नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बुद्धा टेल्स पर। यहाँ हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं और प्रेरणादायी कहानियों के जरिए जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। आज की कहानी है समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें हमेशा याद रखना। यह कहानी आपको बताएगी कि मुश्किल समय में भी हमें किन दो बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह अपनी माँ और बहन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब परिवार की जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। एक दिन गांव में भयानक तूफान आया और मोहन का घर पूरी तरह से तबाह हो गया। उसकी माँ बीमार हो गई और उसकी बहन के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे। मोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं टूट गया तो मेरा परिवार भी टूट जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। मोहन ने मदद के लिए गांव के प्रधान से संपर्क किया, लेकिन प्रधान ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। एक दिन निराश मोहन बैठा हुआ था। तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने मोहन की आंखों में निराशा देखी और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानी साधु को बताई। साधु ने मोहन को देखा और कहा, बेटा जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन दो बातें हमेशा याद रखना, यह समय भी गुजर जाएगा, और दूसरी, तुम्हारे पास अपनी स्थिति को बदलने की शक्ति हमेशा रहती है। मोहन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, साधु महाराज, आप कैसे कह सकते हैं कि यह समय गुजर जाएगा और मैं कुछ कर सकता हूँ? मेरी स्थिति बहुत बुरी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजकुमार था जो अपने राज्य में बहुत लोकप्रिय था। एक दिन एक शत्रु ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और राजकुमार को बंदी बना लिया। राजकुमार को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जेल में रहते हुए भी अपने मन को मजबूत रखा और समय का इंतजार किया। कुछ साल बाद शत्रु राज्य के राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार को रिहा कर दिया गया। उसने अपने राज्य को फिर से संगठित किया और अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया। मोहन ने साधु की कहानी सुनी और उसकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। साधु ने कहा, बेटा सबसे पहले तुम अपने मन को मजबूत करो, फिर अपने आसपास के लोगों से मदद मांगो और अपने परिवार की देखभाल करो। जो लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे, उनके बजाय उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मोहन ने साधु की बात मानी और अपने गांव के कुछ अच्छे लोगों से मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसकी मदद की और धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदे और एक नई झोपड़ी बनवाई। मोहन ने समझ लिया कि कठिन समय स्थायी नहीं होते और हमारे पास हमेशा कुछ करने की शक्ति होती है। उसने साधु की दी हुई शिक्षा को जीवन भर याद रखा और कभी हार नहीं मानी। बुद्ध की यह शिक्षा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि समय कितना भी बुरा हो, हमें यह दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, कठिन समय स्थायी नहीं होते। दूसरी, हमारे पास हमेशा अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने की शक्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश का जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न तो ज्यादा धन था और न ही संसाधन, लेकिन उसके पास एक अटल विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। रमेश का मानना था कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई, जो उस समय अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रमेश ने बुद्ध से अपने जीवन की समस्याओं का जिक्र किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, रमेश, जीवन में कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन दो बातें हमेशा याद रखना, चाहे समय कितना भी बुरा हो। पहली बात यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि कठिन समय भी। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पास अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति हमेशा रहती है। रमेश ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए पूछा, भगवान, क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हैं जो इन दोनों बातों को समझने में मेरी मदद करे? बुद्ध ने रमेश को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य को सबसे खुशहाल और समृद्ध बनाना चाहता था, लेकिन उसके राज्य में अकाल पड़ा और लोग दुखी हो गए। राजा ने अपनी प्रजा की तकलीफों को देखकर बहुत चिंता की और उसने बुद्ध से मदद मांगी। बुद्ध ने राजा से कहा, राजा, इस कठिन समय में दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, यह समय भी गुजर जाएगा। दूसरी, तुम अपनी प्रजा की भलाई के लिए जो भी कर सकते हो वह करो।
राजा ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रजा की मदद के लिए कई उपाय किए। उसने अपने खजाने को खोला और लोगों की मदद की। धीरे धीरे कठिन समय गुजर गया और राज्य फिर से खुशहाल हो गया। राजा ने समझ लिया कि कठिन समय स्थायी नहीं होते और हमारे पास हमेशा कुछ करने की शक्ति होती है। रमेश ने बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुना और समझ गया कि उसे भी इन दोनों बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। उसने यह महसूस किया कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और हमारे पास हमेशा उन्हें दूर करने की शक्ति होती है। रमेश ने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। बुद्ध की यह शिक्षा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना चाहिए कि समय कितना भी बुरा हो, हमें यह दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, कठिन समय स्थायी नहीं होते। दूसरी, हमारे पास हमेशा अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने की शक्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकेगा और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायी कहानियां ला सकेंगे। हमारी अगली वीडियो का विषय आप बताएं। किस विषय पर आप हमारी अगली वीडियो देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।